हेलो। कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे। चलिए, तो 14th लेक्चर आपने पढ़ा था, कैसा क्लियर हो गया ना? जो मैंने 14th लेक्चर में बताया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वो मैंने कंप्लीट कराया था। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं पिछला लेक्चर। तो और हाँ, जो बच्चे नए हों, मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दी, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में रिस्पायरेशन मैंने स्टार्ट किया है, उसका आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर है। ओके। और जो भी स्टूडेंट नए हों वो मेरे चैनल बायोलॉजी मेंटर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। जो भी बच्चे नीट स्टूडेंट हैं और जो 12th अपेयरिंग हैं, जो भी देना चाहते हैं, वो उनको मेरे वीडियो से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप। एंड मैंने लाइन बाय लाइन कंप्लीट कराया है एनसीईआरटी को। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा रीबैक जाना चाहेंगे, पिछले लेक्चर पे रिमाइंड करवाते हैं। तो 14th लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैंने ब्रीदिंग बताया था कैसे होता है। एक इंस्पायरेशन होता है, 2 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, एक एक्सपायरेशन होता है। और इसमें 3 वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे थे। एक हो रहा था इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के द्वारा पड़ रहा था, तो उसका एक जो पोस्चर जो था वो इंक्रीज कर रहा था। ठीक है। एक एंटीरियो पोस्टीरियर जो था वो वाला एक्सेस में कंट्रैक्शन हो रहा था। दूसरा था मसल्स जो थी मेनली करवा रहे थे, एक डायाफ्राम की वजह से था, और दूसरा स्टर्नम की वजह से जो भी इंक्रीज हो रहा था थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, वो डार्सो वेंट्रल एक्सेस पे। ठीक है। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम में हमारे जब इंस्पायरेशन हो रहा था तब क्या क्या चेंजेज हो रहे थे, और जब हम एक्सपायर कर रहे थे एयर को, ठीक है, लंग्स के से बाहर की तरफ CO2 रिच एयर थी, वो हम बाहर एक्सपायर कर रहे थे, तब क्या क्या चेंजेज हो रहे थे, कौन कौन एक्सेस में हमारे बॉडी के वॉल्यूम बढ़ रहे थे। ठीक है। कौन कौन सी मसल्स कंट्रैक्ट कर रही थी, कौन कौन सी मसल्स रिलैक्स कर रही थी। ठीक है। तो ये सब मैंने जान लिया था। उसके बाद में अब हम उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि जानते हो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें अब वॉल्यूम्स पढ़ेंगे हम, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, और ये सब इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर पे ही डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो वॉल्यूम्स जो हमारे लंग्स में आएंगे उसकी हम बात करेंगे, कितना वॉल्यूम एयर का हमारे लंग्स होल्ड करते हैं। ठीक है। कितना इंस्पायर करते हैं, कितना एक्सपायर करते हैं, कितना फोर्सफुली इंस्पिरेशन होता है, कितना फोर्सफुली एक्सपायरेशन होता है, उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में कितनी एयर बची रहती है, मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दें, मतलब बहुत तेजी से ताकत लगा के पूरी एयर निकाल दें, फिर भी हमारे लंग्स में एयर रहती है। कुछ एरिया हमारे पास होता है ना, डेड स्पेस बोलते हैं, उसमें 150 ml एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है, जो नेजल चैम्बर होता है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं 1 by 1 इसको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छे से सभी बच्चे देखेंगे। तो मैंने फर्स्ट वॉल्यूम लिखा है टाइडल वॉल्यूम, ये लिखा है टाइडल वॉल्यूम, इसको टीवी शॉर्ट में लिखेंगे। अभी जब हम इसकी कैपेसिटीज भी लिख देंगे ना, तो शॉर्ट टर्म याद रखिए, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम एयर का है इंस्पायर्ड किया जाता है, मतलब इनहेल कर रहे हैं, आर एक्सपायर्ड मतलब इंस्पायर करो या एक्सपायर्ड करो, ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पिरेशन मतलब नॉर्मल आप बैठे हो, कितनी एयर इनहेल कर रहे हो, ले रहे हो, और कितनी एयर बाहर निकाल रहे हो। इंस्पायर्ड मतलब अंदर लेना, एक्सपायर्ड मतलब बाहर छोड़ना। ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पायरेशन में, नॉर्मल रेस्पायरेशन में कितनी एयर हम इंस्पायर्ड करते हैं और कितनी एयर हम एक्सपायर्ड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। जैसे हम करके आपको दिखा रहे हैं, इसको वॉइस को सुनेंगे। जब मैंने नॉर्मल लिया, शायद आप लोगों को आ गया होगा, तो इसे देखेंगे। और कहते हैं इट इज अप्रॉक्स 500 ml मिलीलीटर, ये कितनी होती, 500 ml होती, दैट इज एन हेल्दी मैन।
ठीक है। एन हेल्दी मैन कैन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। 6000 से लेके 8000 मिलीलीटर एयर को क्या करते हैं, 1 मिनट में एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड करते हैं। अब ये आपको डाटा जो दिए गए हैं यहाँ पे 6000 to 8000, ठीक है, 6000 से 8000। आपने बोला 500 ml हम लेते हैं एयर को, लेकिन ये हमारे पास 6000 से 8000 कैसे हो गई पर मिनट, या इंस्पायर्ड करें या एक्सपायर्ड करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी इसको आगे डिटेल में इसकी कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। बिना कैलकुलेशन मैं कोई बात नहीं करूँगा इस चैप्टर में, पूरा का पूरा इसमें मैथमेटिकल आएगा। अब जो ये पोर्शन मैंने स्टार्ट किया है टाइडल वॉल्यूम्स, जो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये वॉल्यूम्स भी और कैपेसिटीज भी जितनी भी आएंगी इसमें क्या है, पूरा का पूरा इसमें कैलकुलेटिंग पोर्शन होगा। आप टर्म ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, नॉर्मल, तो टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल शब्द आएगा। ये मैंने जो गोला बनाया है आप भी इसको ऐसे ही करेंगे, ताकि ये मेरा की पॉइंट है इस टाइडल वॉल्यूम का, ठीक है। इसको हम लोग अपन अलग तरीके से देख लेंगे। अब इसकी मैं कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ। आपने बोला सर ये 500 ml ही एक हेल्दी मैन कैन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर करता है, तो ये 6000 से 8000 ml कैसे हो गया पर मिनट, ये मैं आपको कैलकुलेट करके आगे दिखा रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ ना। तो आपको बताते हैं ये कितना हुआ था हमारा, 6000 से 8000 और कितना था 500, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, मैंने इसके जस्ट जो लेक्चर कंप्लीट किया था 14 वाला लेक्चर, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था कि एक पॉइंट आपको याद होगा, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ, मतलब ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए तो एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है कितनी बार ब्रीथ करता है, नहीं याद आ रहा, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये ब्रीदिंग टाइम मैंने लिखवाए थे आप लोगों को, ठीक है, कितने टाइम्स होता है, 12 to 16। फिर बताया न्यू बॉर्न बेबी 32 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। उसके बाद मैंने कंप्लीट कराया था एंड 5 ईयर चाइल्ड, जो 5 ईयर चाइल्ड होता है तो 16 पर टाइम्स पर मिनट होता है, एंड ओल्ड एज जो होती है 20 टाइम्स पर मिनट होता है। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो हमारा ब्रीदिंग कितना होता है 1 मिनट में, पर मिनट ये कह रहे हैं ना, पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना ब्रीथ करता है, हम ब्रीदिंग करते हैं 12 to 16, तो एक बार 12 ले लेते हैं। आप लोगों को दोनों डाटा यहाँ पे क्लियर करवा दे रहे हैं, ठीक है। एक बार ले रहे हैं 12, मार्कर में इंक डालना है, आप लोग याद करिए उसे, अभी कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ब्रीदिंग टाइम कंप्लीट हुआ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ 12, तो अगर 12 टाइम्स होगी हमारे पास ब्रीदिंग, कितनी मैंने ले ली है पहले 12, ठीक। हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना था, ओहो ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये 500 था, ठीक है, तो ये कितना हुआ जाके 6000। अब लेते हैं 16 था, ठीक है, अब लेते हैं 16 इंटू 500, ये कितना आ जाएगा, 16 5 जा 80, ये कितना हो गया जाके हमारे पास 8000, ऊपर हुआ 6000। इसीलिए ये लाइन अभी लिखी थी मैंने, जो पढ़ी थी लाइन ना, ये कि कितना अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड होती है एयर, कितना हेल्दी ह्यूमन में 6000 to 8000। अब ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकेंड वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम था मेरा, पहला क्या था टाइडल वॉल्यूम, सेकेंड क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता, अब देखते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन, मतलब इसके अलावा, नॉर्मल में तो वो होती एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन।
मतलब एक नॉर्मल एयर ले ली, उसके बाद एक और जितनी ताकत लगा के आप फोर्सिबल लिखा है ना टर्म, फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ताकत लगा के कितनी एयर अंदर कर सकते हो। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को शायद समझ आए। दैट इज दिस, ठीक है, दैट इज, इसको बोलते हैं फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो कितनी फोर्स लगा के कितनी एयर आपने इंस्पायर्ड कर ली, उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या हुआ, दिस एवरेज, ये कितना होता है 2500 टू 3000, मतलब 2500 से 3000 ml, ये वाली हमारे पास एयर होती है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला हमारे के पास कौन सा है, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको बोलते हैं ERV। इसमें भी क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, ए पर्सन कैन एक्सपायर्ड, मतलब बाहर निकालते हैं बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। उसमें क्या था, एक्सपायरेशन, सॉरी, फोर्सिबल एक्सपायरेशन। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व था तो उसमें फोर्सिबली इंस्पायरेशन करवाते थे, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो इसमें क्या कराते हैं, फोर्सिबल एक्सपायरेशन कराते हैं। इसका एवरेज होता है 1000 टू 1100, मतलब 1000 से लेके 1100 ml ये होती है। तो आप लोगों को लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक में बोले टाइडल वॉल्यूम, तो ये होता है 500, ठीक है, कवर हो गया। उसके बाद में आप लोगों को नहीं देखना। अब आता है हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उसमें नॉर्मल टर्म था, इन दोनों में क्या लग गए, फोर्सिबल टर्म, ठीक है। अब इसमें फोर्सिबल इंस्पिरेशन करोगे तो कितनी जा रही है एयर, इसको एवरेज 3000 मान लेंगे हम, ठीक है। हम लोग एवरेज जब अभी पढ़ेंगे नॉर्मली तो 2500 से 3000, तो हम लोग ये हायर रीडिंग कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, याद रखिएगा। अब एक्सपायरेटरी हो गया तो कितना फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हैं, उसमें कितना 1000 टू 1100, मतलब 1100, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे, 1000 नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम लोग कवर करेंगे इसमें, ठीक है। अब एक हमारे पास बचा है, उसे देखते हैं। तो कवर हो गया ना इतना, तो मैं अब कौन सा कवर कराने जा रहा हूँ, 13 वॉल्यूम हो गए। सबसे पहला पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, सेकंड पढ़ा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा पढ़ा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आते हैं फोर्थ पे, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, RV, ठीक है, TV, IRV, ERV एंड RV। इसमें कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सफुली एक्सपायरेशन जब करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी बची है हमारे लंग्स में, उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायरेशन कर दें, मतलब पूरी ताकत लगा के एयर को निकाल दें, जितना निकाल सकते हैं। उसके बाद जितनी एयर बचती है हमारे लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको RV कह रहे हैं। अब इसको क्या बोल रहे हैं, दिस एवरेज, इसका एवरेज होता है 1100 से 1200, ठीक है। तो हम लोग इसकी भी क्या रीडिंग लेंगे, इसकी हायर रीडिंग मैंने बताया है आप लोगों को लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कौन सी रीडिंग ले लेंगे, हम लोग हायर रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। ये वाली रीडिंग हम लोग कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो 500 लिया था टाइडल, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV लिया था 3000, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया था 1100 एंड रेसिडुअल वॉल्यूम लिया था 1200, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इतना कवर होता है। अब लास्ट पॉइंट एक और ये कह रहे हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। इसको ओरली में समझा दे रहा हूँ आपको। बता रहे दिस एडिंग अप ए न्यू रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्रिप्शन एबव, मतलब जो 4 प्रकार के हमने वॉल्यूम अभी डिस्कस किए हैं, ये कह रहे हैं ये किस लिए होते, वन कैन डिराइव, मतलब एक बताता है वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज, हमारी पल्मोनरी मतलब लंग्स की क्या कैपेसिटीज हैं,
ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हुआ इतना क्लियर? ठीक है, अब एक मैंने पॉइंट बताना है आपको। इसमें कहते हैं कैपेसिटी के साथ चलिए कैपेसिटी अभी मैंने बताया नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। एक टर्म आप लोगों को ये बताना था, फोर्सिबल एक्सपायरेशन, रेसिडुअल वॉल्यूम में आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। अब मैंने सभी में ये अंडरलाइन करवाया था, ठीक है, तो ये आ गया फोर्सिबल एक्सपायरेशन। इसमें भी देखो मैंने ये अंडरलाइन करा। जहाँ जहाँ मैंने किया तो एक पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है बच्चों कि हम जब भी वॉल्यूम्स पढ़ते हैं लंग्स के, ठीक है, तो उसमें हमारे सभी वॉल्यूम्स में फोर्सिबल टर्म आया है, चाहे फोर्थ ले लो, चाहे थर्ड ले लो, चाहे सेकेंड ले लो, एक्सेप्ट टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के। टाइडल वॉल्यूम में केवल नॉर्मल वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, बाकी में हमने क्या किया है, फोर्सिबल उसमें यूज हुआ है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दे लेंगे। क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो मैंने आज क्या किया है, इस लेक्चर में मैंने पूरे वॉल्यूम्स को डिस्क्राइब कर दिया है कंप्लीटली, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, इसकी कैपेसिटीज क्या होती हैं, 5 कैपेसिटीज होती हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब इनको आप लर्न करिए, तब तक अच्छे से देखिए। जो भी टर्म ना समझ में आया हो, हालांकि मैंने ऐसा कंप्लीटली ऐसे समझाया हुआ है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कंप्लीटली पूरा चैप्टर, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आया है तो मैं इसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।